छत पर खड़ा आदमी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में वहां एक 4 मंजिला इमारत थी। वहां रहने वाले लोग एक अजीब बात बताते थे। हर रात ठीक 3 बजे इमारत की छत पर एक आदमी दिखाई देता था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता, न हिलता न बोलता, बस नीचे सड़क की तरफ देखता रहता। पहले लोगों ने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एक डरावनी बात पता चली। उस आदमी का चेहरा कभी दिखाई नहीं देता था। चाहे कोई किसी भी दिशा से देखे, उसका चेहरा हमेशा छाया में छिपा रहता। और सबसे डरावनी बात, जो भी लगातार 3 रात उसे देख लेता, वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता। उसी इमारत में रहने आया एक कॉलेज छात्र, विवेक। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब पड़ोसियों ने उसे उस आदमी की कहानी सुनाई, तो वो हंस पड़ा। छत पर खड़ा कोई आदमी लोगों को गायब कर देगा? अजीब मजाक है। पहली रात विवेक ने अपनी खिड़की से बाहर देखा, और सचमुच छत पर कोई खड़ा था, काला साया, बिल्कुल स्थिर। विवेक ने सोचा शायद कोई इंसान होगा, और सो गया। दूसरी रात वो फिर दिखाई दिया, उसी जगह, उसी मुद्रा में, जैसे पिछली रात से हिला ही न हो। इस बार विवेक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया। तीसरी रात ठीक 3 बजे वो फिर खिड़की पर आया। आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी, और पहली बार उसने सीधे विवेक की तरफ देखा। हालांकि चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी विवेक को महसूस हुआ कि वो उसे घूर रहा है। अचानक विवेक के फोन पर एक संदेश आया, अनजान नंबर से। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अब तुमने देख लिया। विवेक का खून जम गया। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगली सुबह वो छत पर गया। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन छत खाली थी। सिर्फ धूल जमी हुई थी, और धूल पर एक भी पैरों का निशान नहीं था, जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो। उस रात विवेक ने तय किया कि वो जागता रहेगा। घड़ी ने 3 बजाए, लेकिन इस बार छत खाली थी। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि थक 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 उसके कमरे के ऊपर से कदमों की आवाज आई। छत से आवाज धीरे धीरे उसके कमरे के ठीक ऊपर आकर रुक गई। फिर एक लंबी खरोच की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। विवेक का गला सूख गया। वह हिम्मत करके छत पर पहुंचा, दरवाजा खोला और जम गया। छत पर कोई नहीं था, लेकिन धूल में सैकड़ों पैरों के निशान थे, और वे सभी उसकी तरफ आ रहे थे। तभी पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। चौथी रात विवेक पलटा, कोई नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, अब मेरी बारी है। वह भागकर नीचे आया, कमरे का दरवाजा बंद किया, और पूरी रात जागता रहा। लेकिन सुबह होने पर उसे आईने में कुछ अजीब दिखाई दिया। उसके पीछे एक काला साया खड़ा था, वही आदमी। विवेक मुड़ा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, साया अब भी वही था, और इस बार वह मुस्कुरा रहा था। दिन बीतते गए। जहां भी विवेक जाता, उसे आईनों, खिड़कियों और मोबाइल स्क्रीन में वही आदमी दिखाई देता। हर दिन थोड़ा और करीब। विवेक की नींद खुली। कमरे में कोई खड़ा था, बिस्तर के पास, लंबा, अंधेरे से भी काला, वही आदमी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, और चेहरा देखकर विवेक चीख पड़ा, क्योंकि वो चेहरा उसी का था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थी।
उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जा सकता हूं और तुम मेरी जगह खड़े रहोगे। अगली सुबह विवेक गायब था। कमरा अंदर से बंद था। कोई निशान नहीं मिला। लेकिन उसी रात ठीक 3 बजे लोगों ने छत पर फिर किसी को खड़ा देखा। इस बार उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने वही कपड़े पहने थे जो विवेक हमेशा पहनता था। एक नए पड़ोसी ने खिड़की से ऊपर देखा। छत पर खड़ा वो आदमी उसे घूर रहा था और उसकी कहानी फिर शुरू हो गई। समाप्त या शायद नहीं।